यार कितने स्टूडेंट छोड़ गए हैं ग्रुप इस वक्त? यार आवाज आ रही है मेरी? जी मैम जी, ऑलमोस्ट 15 तकरीबन छोड़ चुके हैं। और जो बाकी इस वक्त मौजूद 20 है हो गए उसमें मैम अब भी तक, 20 इवन नंबर्स 20। वाले स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं। मोहम्मद हुसैन, मैम आपने कहा था ना कि उसामा आज बिन कंबाइंड अब्दुल क्लास है। वाहिद। अभी क्लास कंबाइन बोला है? आपने मैम जी कहा है कि आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है तो कंबाइन कर सकते हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन तो 2 दफा हो जाएगा। उनकी मैडम कहाँ पे है? वालेकुम अस्सलाम उसामा। आप मुझे मैसेज जो है ना वो टाइप नहीं करें, आप बोल लें। आप लोगों के माइक मैंने नहीं बंद किए। मैम क्या पता आपका मूड चेंज हो जाए फिर आप माइक ऑफ कर दे सबके, इसलिए मैंने किया वैसे टेक्स्ट। आपको वैसे भी मेरी क्लास में नहीं ऐड होना चाहिए, आपको इवन रोल नंबर है। जी आज आखिरी क्लास ही है तकरीबन, फिर इंशाल्लाह 5वें सेमेस्टर में मुलाकात होगी। क्यों दोबारा से क्यों होगी? मैम कंबाइन नहीं होगी क्लास हमारी, एचओडी साहब कह रहे थे कंबाइन हो जाएगी आगे जाके आपकी दोबारा। वो फिर आप लोग की अपने क्लास फेलो से दोबारा मुलाकात होगी, टीचर से नहीं होगी। अच्छा चले, दुआओं में याद रखिएगा हमें भी। बिल्कुल जरूर इंशाल्लाह। कैसा लगा था पढ़ के फिर कैलकुलस 1? कैलकुलस का पेपर बहुत गंदा था, फाइनल आप लोगों ने जो दिया। मैम सिलेबस तो ठीक था, नंबर नहीं ठीक थे। पेपर भी मैंने बहुत इजी बनाया था। आप मतलब शुक्र करें पेपर मैंने बनाया था। अगर कोई और टीचर बनाता तो 2-3 ही नंबर आने थे आप लोगों के। मैम पेपर तो अच्छा है, नंबर ही नहीं आए, मार्क्स नहीं आए। पेपर बहुत इजी था, मुझे भी समझ नहीं आई कि मार्क्स स्टूडेंट्स के इतने कम क्यों आए हैं। सिर्फ आप लोगों के कम नहीं आए, मेरी जो बाकी 2 क्लासेस है उनको मैम भी पेपर उनको भी मैंने यही पढ़ाया था। सेम मैम कोर्स पता नहीं पेपर भी क्यों मैंने ये बनाया, पता नहीं क्यों। मैम इस्लामिक में भी ऐसे ही हुआ है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही हुआ। जी मैम पेपर अच्छे हो रहे हैं, नंबर बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं अब क्या मसला है। ये हमारे कैलकुलस में भी ऐसे हुआ है, अब समझ नहीं आ रही कहाँ से नंबर कटी जा रहे हैं हमारे। फाइनल में आप खुद लगाए साहब, 30 में से 15-15 नंबर आ रहे हैं, कोई तुक्की नहीं बनती, जवाब ही नहीं बनता इस बात का। मैंने भी जब रिजल्ट देखा था मैं भी काफी शॉक थी कि मतलब पेपर मैंने बनाया, पढ़ाया भी मैंने। मैम चलो इस्लामिक में से बाकी टीचर्स ने कोर्स आधा आधा पढ़ाया था, इस्लामिक में पेपर से उनको भी नंबर आ वही रहे हैं था। बच्चों के 30-30, इस्लामिक में से 30-30 32-32 नंबर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही। पता नहीं अब ये यार यूनिवर्सिटी के सर्वर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उस वजह से उन्होंने जब पेपर पोर्टल से कन्वर्ट किए हैं सेफ ब्राउजर पे तो उन्होंने थोड़ी मिस्टेक कर ली है, या अब क्या इशू है ये तो पता नहीं है हमें। लेकिन मार्क्स आप लोगों के वाकई बहुत गंदे थे।
ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे 7 साल के पढ़ाने के ड्यूरेशन में कि मेरी क्लासेस का रिजल्ट इतना गंदा था कि किसी भी क्लास में ए ग्रेड किसी का भी नहीं है। मैम ये हम आप यूनिक वालों ने हम किया बहुत मैम, ने हम किया। खुद बहुत शौक थे रिजल्ट देख के बच्चों का, सभी रो रहे थे तकरीबन। फिर मैंने फिर ट्राई की अपनी तरफ से, मैंने असेसमेंट के नंबर बढ़ाए और आपके मीट के भी नंबर थोड़े-थोड़े बढ़ाए हैं। फिर भी जितना भी पॉसिबल था हो सका, लेकिन फाइनल के नंबर नहीं हम एक्सटेंड कर सकते थे क्योंकि हमें उसकी इजाज़त नहीं थी। वो आईटी वालों ने उसको चेकिंग दोबारा नहीं से करनी थी। मैम, मैम कम से कम हमें बताया तो सही ना हमारी गलती क्या है, ऐसे हम फिर अपनी गलती कैसे ठीक करेंगे। ये गलती अगर आप लोग अपनी चेक करनी चाहते हैं ना तो सिंपल इसका ये सॉल्यूशन है कि आप रीचेकिंग की एप्लीकेशन लिख के दें आईटी सर्विसेज में, वो आपको आपका पेपर रीचेक करवाएंगे और वो उन्होंने करवाना भी है मैम ध्यान जी एक से। बात तो बताइएगा प्लीज, जी जी बोले। जो जो हमारा सब्जेक्ट है ये सेकंड सेमेस्टर में, ये लीनियर अलजेब्रा है कि कैलकुलस 2 है? ये मेरे से भी हसन किसी ने पूछा है, हसन शायद या हुसनैन है जो भी है, हमारा जो है वो लीनियर अलजेब्रा है। मैम मैं ही हूँ हसान। हसान है, मैंने मैसेज नहीं रीड किया, मैंने सिर्फ नेम थोड़ा सा पढ़ा था। जी मैम। लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा। कैलकुलस 2 तो नहीं है? नहीं कैलकुलस 2 नहीं है। थैंक यू मैम। कैलकुलस 2 पढ़ी है तो दोबारा से पढ़ा देती हूँ। नहीं मैम, मैं कैलकुलस पेन वर्ड नहीं उनसे बहुत अच्छे नंबर नहीं ले नहीं लिए। नहीं नहीं आगे मैम, जरूरत ही आपकी नहीं बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। लीनियर अलजेब्रा ज़्यादा इजी है कैलकुलस की निस्बत, लेकिन है। कुछ भी बिल्कुल मैम चीज़ मुश्किल नहीं होती। मैम जी एक और बात सिर्फ बताइएगा, पढ़ने का और उसको करने आपको का इरादा डिस्क्रीट होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स का आइडिया है कोई? किसका? डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो उनसे किस चीज़ का हमारा स्ट्रक्चर? एक और बुक है ना साथ, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट हाँ ठीक स्ट्रक्चर्स, ठीक 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 ठीक। अब ये भी एक डिस्क्रीट सब्जेक्ट है तो इसका तो स्ट्रक्चर हर बिल्कुल भी नहीं सब्जेक्ट के आइडिया। हिसाब से डिफरेंट होता है। हमारे मैथ के अंदर जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। अब हमारा कौन सा होगा? आप लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, उसमें अभी आप लोगों का सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा। ठीक मैम, इजी है ना? मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ मैथ पढ़ाती हूँ, मुझे सिर्फ इसी का आइडिया है या मुझे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ओके आइडिया है, मैम। बाकी आइडिया नहीं है, मैम अभी तो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ओके मैम। मैम अभी तो सीरियस रिजल्ट भी नहीं स्टूडेंट है आया और उनसे क्लासेस पूछ ले। स्टार्ट हो गई हैं। रिजल्ट की जो लास्ट डेट दी थी हमें मैडम शर्मा सुल्ताना ने, डायरेक्टर ऑफ अकेडमी से, उन्होंने हमें फ्राइडे की दी थी, तो ये फ्राइडे गुजर चुका है उसकी दी थी। कुछ रिजल्ट्स में प्रॉब्लम था स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में, इस वजह से जो है रिजल्ट फाइनलाइज नहीं हुआ, अदरवाइज रिजल्ट पोर्टल पे अपलोड हो गया है। कुछ मैम स्टूडेंट्स का इस इंग्लिश और वजह से आईसीए इशू का आ रहा रहता है। इंग्लिश का रहता है है, आईसीए का भी। और इससे कभी हो जाएगा, आज मंडे है, आज मंडे, कल छुट्टी है, मैम जी परसों वो तक हो इंग्लिश जाएगा के इंशाल्लाह। जो हमारे सर थी ना, उनकी तबीयत काफी खराब थी ना, तो वो कह रहे थे मैं कर दूंगा इंशाल्लाह 1-2 दिन तक। चलो ठीक है। ये राना शाह जेब, पेपर बहुत मुश्किल बनाया था मैंने, मैसेज में लिख रहे हैं मुझे कि मैडम जी पेपर बहुत मैम मुश्किल मुश्किल था। भी था, मुश्किल था। पेपर कोई मुश्किल नहीं था, पेपर बिल्कुल इजी था। इतनी मुश्किल से मैंने पेपर आपको बनाया, तो मेरे आता से पूछे है, बिल्कुल इजी था। 125 एमसीक्यूज मैंने कैसे बनाए हैं। मैम थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी था। नहीं आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं था। क्या आउट ऑफ सिलेबस था बताएं जरा। मैं आपको भूल गया हमें कौन से क्वेश्चन आए थे। मैम सारा ही। जिसने नहीं पढ़ा उसको आउट ऑफ सिलेबस ही लगना था। बिलाल हैदर और उमर दराज, अपना माइक बंद करें, आपके पीछे को बोल रहा है और शोर आ रहा है। मैंने कहना था कि इतना इजी था कि आते ही कुछ नहीं था पेपर में। बिल्कुल मैम जी। फॉर्मूलाज आप लोगों ने नहीं याद किए थे, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। मैंने जो इंटीग्रेशन में से बनाया है वो सिर्फ फॉर्मूलाज ही बनाए थे जो एक ही पेज पे थे, आगे पीछे भी नहीं थे। मैम एक घंटे में मैथ के 60 एमसीक्यूज तो नहीं ना होते? जी वो मैम, यही बात सॉल्व है, जो था एक या दो एमसीक्यूज थे सॉल्व करने ऐसे, वाले एमसीक्यू दिए थे। सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज बहुत थोड़े थे। जो फॉर्मूलाज अगर आप नो लोगों ने मैम याद सारे किए ही हुए थे सॉल्व तो करने वाले। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला वाले नहीं नहीं थे मैम, मौजूद। तकरीबन सारे ही थे, थ्योरी वाले कम थे, ऐसे तो सॉल्व ना करने वाले ज्यादा थे।
मैम एक क्वेश्चन को भी अगर सॉल्व करने लगे तो बीच में गलती निकल है, वो 2 मिनट तो वैसे ले लेता था क्वेश्चन। उमर बहुत बोल रहे हो आप। मैं बता देती हूँ पेपर उमर को। उमर बस कर उमर दो के यार, दिल की माइक ऑफ कर देना मैम ने। नहीं करती हूँ माइक ऑफ। बोल ले अपने दिल की भड़ास निकाल ले, आ जाओ। अभी मैम उमर के अच्छे नंबर आए हैं तो ये रो रहा है, हमारे जैसों का क्या हाल होगा, अब ये अंदाजा कर लगा लें अब। भाई शुक्र करो जितना भी आ गया, बी ग्रेड कम नहीं है बाकियों में ये आ गया तो। यार सी ग्रेड है सबके। भाई सी है, बी किसका है? सारियां मैडम की करम बहुत सारे नवाजियां ने। स्टूडेंट्स का बी है। बी सी ग्रेड सबका यार, सी है। खामोश हो जाएं। मेरे पास इस वक्त सबका रिजल्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बी है, बी प्लस भी है, 43 मार्क्स भी हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी हमारी क्लास ही है। मैम मैं रिजल्ट शो करवाऊँ आप लोगों को? मैम जी रहने दे। मैम करवा जी ये जो अब देती हूँ हमारा अगर ज्यादा सेकंड दुख हो सेमेस्टर रहा है। बैठ, मैम जी मैम सेकंड जी सेमेस्टर में जो ये अलजेब्रा है, हम्म ये एक ही चैप्टर है कि ये भी मुख्तलिफ चैप्टरों पे बेस करता है? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि चैप्टर नहीं होते, टॉपिक्स होते हैं। जब आप इस लेवल पे यूनिवर्सिटी पे तो टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई चैप्टर बन जाता है तो वो एक सेपरेट चीज होती है। मेरे पास जो बुक है इस वक्त मैम जिससे मैंने पढ़ाना है आप लोगों को, लास्ट जो सेमेस्टर था उसमें भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, मैथमेटिकल मेथड की बुक थी जिसमें हमने पहला चैप्टर किया था तब। इसमें से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला किया था। मैम जी काइंडली ये बता दें कि अपना ये इम्प्रूव भी कर सकते हैं जिन बच्चों के मार्क्स कम है मैथ में। कर सकते हैं इम्प्रूव, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप लोगों की थर्ड सेमेस्टर चलेगा आई थिंक सो, और तब जो फर्स्ट सेमेस्टर आएगा उसके साथ इम्प्रूव करेंगे। मैम तो या क्लासेस भी जाके उनके साथ फिफ्थ लेनी में पड़ती या हैं कि? सेवंथ में। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा फिर उनके साथ इम्प्रूव के लिए जब वो बैठते हैं तो डायरेक्ट एग्जाम ही देने के उनके साथ पहले क्लासेस भी लेनी है फुल सेमेस्टर? अगर तो टाइम टेबल में क्लास नहीं आ रहा तो क्लासेस लेनी पड़ती हैं। कुछ टीचर जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्टली क्लासेस लेते हैं, अदरवाइज थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन होती है सीनियर्स को। ये डिपेंड करता है टीचर पे। पेपर भी देने होते हैं, असाइनमेंट भी देनी होती है, मिड के भी मतलब पेपर वगैरह देना होता है, और कुछ क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती हैं। तो मैम जिन बच्चों के नंबर कम है वो इम्प्रूव करें या रहने? भाई और काम लेने हैं तो कर लो। अगर तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए करेंगे, फिर जो है वो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी ने रूल वही रखा हुआ है कि अगर तो मार्क्स ज़्यादा होंगे तो एडिड होते हैं, अदरवाइज पोर्टल पे मार्क्स एडिड नहीं होते। ये बात कंफर्म करके फिर इम्प्रूव कीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, किसी ने भी इम्प्रूव करने हैं फिर कीजिएगा। और इसमें वैसे भी थोड़ा बहुत क्राइटेरिया होता है। सी वाले जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, डी वाले बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। डी वाले कोर्स रिपीट में आते हैं, रिपीट करते हैं। इम्प्रूवमेंट और रिपीटिंग का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है। डी वाले एज इट इज ही कंसीडर किए जाते हैं, जैसे शेप्ली वाले कंसीडर किए जाते हैं रिपीटिंग केस के अंदर, अदरवाइज नहीं है कह रही, सिर्फ रिपीटिंग केस में कह रही। अब थोड़ा सा जो है वो जी ओके रिव्यू मैम। बुक से रिलेटेड मैं कर देती हूँ।
मैथमेटिकल मेथड की बुक है, इसके अंदर से हमने इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर जो हमने स्टार्ट वाला फर्स्ट था वो पूरा नहीं किया था, सिर्फ उसकी जो बेसिक्स थी वो की थी, जितना भी हमारे टॉपिक्स इंक्लूड थे। इसमें चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस। सबसे फर्स्ट वाला जो आप लोगों का टॉपिक है मैट्रिसेस का टॉपिक है। मैट्रिक्स किस लिए बनाए जाते हैं, किस फॉर्म से बनते हैं, उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके ऊपर डिपेंड करने वाले ट्रांसफॉर्मेशन, सारा कुछ जो है वो इसी चैप्टर के अंदर है। ये सबसे बेसिक चैप्टर है। अब आप लोगों ने जो बुक परचेज करनी है वो मैथमेटिकल मेथड है, सेम उसी राइटर की SM यूसुफ अब्दुल मजीद एंड मोहम्मद अमीन की है। आज मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ मैंने बुक का ही बताना था। इसके अंदर जो अब लीनियर अलजेब्रा है इसके अंदर हमने पढ़ना है मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस और कुछ डीकम्पोजिशन की फॉर्म है, और आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मेन जो है इसके अंदर मैट्रिक्स का चैप्टर्स है 3, 4 एंड 5। इसमें मैट्रिसेस ही है डिटेल से, डिटर्मिनेंट्स हैं, मैट्रिसेस को किस फॉर्म में सॉल्व करते हैं। ये सिंपल सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि फर्दर जब आपने जाके आगे रियल लाइफ के अंदर और आपके जो नेक्स्ट 4th और 5th आएगा सेमेस्टर, उसके अंदर जब आपने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो उन्हें इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम किस टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिसेस के जो मेथड्स हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि फर्दर 3 टाइप्स की जो इक्वेशन है 3 अननोन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग उसे हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो 4 या 5 में कन्वर्ट होती हैं, 4 या 5 में उससे भी ज़्यादा की एलिमेंट्स के साथ जब कन्वर्ट होती हैं एंड डिमेंशंस की फॉर्म में भी आती हैं तो वो बहुत मुश्किल होती है। मैट्रिसेस में इनको सॉल्व करना ईजी होता है, इसलिए जो है वो मैट्रिसेस के मेथड यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा वेक्टर स्पेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, वो स्पेसेस हैं वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अप्लाई होती हैं। जैसे जैसे पढ़ाऊंगी साथ में से डिफाइन करती जाऊंगी। प्रॉब्लम्स भी आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व आउट करनी है। उसके अलावा दोबारा से कहूँगी कि अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। क्लास वैसे भी आपकी अब छोटी हो जाएगी, पहले काफ़ी 64 से 10 थी, अब आई थिंक सो 32 से 10 रह जाएगी। 32 से भी 30 पे कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप लोगों ने अच्छे से ज़रा काम करना है। और इस दफ़ा ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि MCQ जो है साथ साथ बताते जाऊँ। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोगों ने बहुत बाद में तंग किया था कि MCQ शेयर कर दें। मैंने बिल्कुल भी कोई भी बुक MCQ किसी भी बुक से नहीं बनाई, जो पढ़ाई थी उसी में से MCQ बनाए। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग उसी वक्त याद किया करें, उस माइंड में रखा करें, टॉपिक से रिलेटेड खुद से अपने माइंड में क्रिएट किया करें कि कौन सा पॉइंट कैसे बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को ब्रैकेट फंक्शन करवाए थे, पीस वाइज फंक्शन, उसमें मैंने साथ साथ डिफाइन किया था कि पीस वाइज फंक्शन जो है वो कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आते हमारे पास। ब्रैकेट फंक्शंस हैं वो भी हमारे पास कभी भी कंटिन्यूस नहीं होते। पेपर में भी मैंने इसी तरह की चीज़ें जो थी वो पूछी हुई थी MCQs के तौर पे। अभी भी इस दफ़ा कंफर्म नहीं है पेपर फिजिकल होंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगी या नहीं होगी, या पेपर अगर जो है वो फिजिकल नहीं होंगे तो ऑनलाइन होंगे, तो ऑनलाइन में टीचर कौन पेपर बनाएगा, इसके हिसाब से मैं सारी आउटलाइन कवर करवाऊंगी और MCQ साथ साथ बताऊंगी। आप लोगों ने खुद से अपने माइंड में रखते हुए उन्हें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि गूगल से सर्च कर लिया करें, सबसे ज़्यादा ईजी वे जो सर्चिंग का है, गूगल पे टॉपिक का नेम लिखा करें, ऑटोमेटिकली ही इतने सारे वहाँ पे MCQs ओपन होते हैं कि आप किसी भी एक वेबसाइट में से उस MCQ को चूज कर सकते हैं, और बहुत इजी वे में थे, इजी ही दिए जाते हैं वहाँ पे। अब बाकी इंस्ट्रक्शन जो है वो साथ साथ जैसे जैसे क्लास जो है होगी वैसे वैसे मैं साथ में दूंगी। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है इस दफ़ा, ताकि पेपर कहीं से भी कोई भी टीचर बनाए तो आप लोगों को बाद में फर्दर प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अभी कुछ और किसी को मेरे से कुछ पूछना है? मैम ये जो एक और सब्जेक्ट था ये हमारे कोर्स में भी आया डिस्क्रीट, आगे उसका एसटी लिखा है, वो पता नहीं स्टैट है क्या स्टडी है। मैम ये भी मैथ का है? डिस्क्रीट के आगे क्या लिखा हुआ है? मैम एसटी लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स CSI अभी का आप मतलब लोगों से कुछ नहीं सॉफ्टवेयर। पूछा। आप यूनिवर्सिटी की अच्छा ये वेबसाइट पे कंप्यूटर मेरी साइंस का, बात ठीक। सुने स्टूडेंट, मेरी बात सुने, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपनी जो पोर्टल को ओपन करें, वहाँ पे बल्कि पोर्टल भी ओपन नहीं करें,
गूगल पे एज इट इज़ ही अपनी यूनिवर्सिटी के नेम के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स कंटेंट्स को वहाँ पे टाइप करें, पूरी एक फाइल खुलेगी, उसमें आपने जितना भी पीछे से लेके आगे तक पढ़ना है वो सारे कोर्स कंटेंट्स वहाँ पे हैं मौजूद। उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बुक्स वगैरह है वो साथ में सारा का सारा मेंशन किया होता है। एक्सक्यूज मी मैम, जी हमारे क्रेडिट आवर्स जो हैं वो 3 है ना एक हफ्ते के अंदर जो है हमारे सब्जेक्ट के, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन लेक्चर्स तो हमारे 4 हैं सर, वो नहीं समझ आई मैम। ये इस दफ़ा मैडम सलमा सुल्ताना ने थोड़ा सा घुमाया है टीचर्स को। ये मैम 5 लेक्चर्स हो रहे हैं एक हफ्ते में, हफ्ते तक जा रहे हैं लेक्चर्स। अब ये पता नहीं है कि ये इन्होंने वीक थोड़े करने, एक तो क्लास होती है 3 क्रेडिट आवर की, मतलब जैसे मेरे जी पास जी मैम, लीनियर जबरा है 3 क्रेडिट आवर का, इसके टोटल 48 लेक्चर्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकती मैं। जी ठीक है, मैम 48 बिल्कुल। लेक्चर्स में ये होता है कि वीकली 3 क्रेडिट आवर होते हैं, हफ्ते के 3 घंटे पढ़ाने होते हैं। अब जी कुछ मैम, टीचर्स का ये इशू था कि हम 3 घंटे पढ़ाते हैं और कुछ डिपार्टमेंट वाले जब बिल साइन आउट करते हैं तो उनका ये कहना था कि 40-40 मिनट्स की एक मीटिंग के अकॉर्डिंग 120 मिनट जी मैम, बनते हैं। अदरवाइज अगर 60-60 के हिसाब से देखा जाए तो 180 बनते हैं। अब ये किस कंडीशन में उन्होंने किया, या तो वो वीक थोड़े कर देंगी या उन्होंने यही क्लासेस को एक्सटेंड करने के लिए एक वीक जो क्लास है वो एक्स्ट्रा की है। अभी किसी को भी इसके मतलब कुछ ओके कंफर्म नहीं है, सिर्फ वही जानती है। इसलिए सिर्फ आप लोग 4 ओके लेक्चर मैम, जो है वो पढ़ेंगे। 4 क्रेडिट आवर का अगर कोई कोर्स है तो उसके 5 लेक्चर होंगे। जी मैम बिल्कुल ऐसे, ये 5 ही हैं। और सीआर आपने सर नुमान से बात करनी है अगर आप क्लास में मौजूद हैं। मैंने उन्हें टाइम टेबल चेंज करने के लिए बोला था, उन्होंने पता नहीं किया है या नहीं किया। जो आपकी सैटरडे की क्लास है वो मैं सैटरडे में नहीं लूँगी। जी मैम मैं मौजूद हूँ सुन रहा मौजूद हूँ। हो, मेरी आवाज़ आ रही है? सर नुमान से आपने बात कर लेनी है जी जी मैम जी आ रही है। या उनसे मैं खुद बात कर लूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो सैटरडे की क्लास है वो मैं सैटरडे में नहीं लूँगी, वही टाइम टेबल मैं चेंज करा के वेडनेसडे में लूँगी, ताकि आपका सैटरडे जो है वो फ्री रहे और जो आपकी एक और क्लास सैटरडे में है वो भी अपनी कन्वर्ट करवाएं बाकी डेज के अंदर थैंक ही। यू मैम। सर हम तो फ्राइडे वाले भी कन्वर्ट करवाएंगे मैम जी। इतनी सारी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर तो यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ऑनलाइन के अंदर जी मैम प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल। होती, यूनिवर्सिटी जब ओपन होगी उसके हिसाब से भी एक्सक्यूज प्रॉब्लम मी हो मैम जाती जी, है। अब आप लोग एक्सक्यूज मी फ्री हैं, मैम। ठीक है। वेडनेसडे को आपके साथ क्लास होगी, टाइम जो है वो मैं चेंज करवा के ग्रुप में शेयर कर दूंगी। उस दिन जो है वो प्रॉपर स्टडी होगी, ठीक है। अब आप फ्री हैं। ओके मैम, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। ओके मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज मैम जी। मैम जी अल्लाह हाफिज। कोई पूरे सेमेस्टर में गलती खिलाफी होगी हो मैम जी, उसके लिए सॉरी। कोई मसला नहीं है, स्टूडेंट्स हो आप लोग, कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। हाँ थैंक यू मैम जी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फर्दर टाइम ऑफ योर स्टडी। जितना भी टाइम है थैंक यू डिपार्टमेंट में मैम, मैं मौजूद पाई जाऊंगी, थैंक कोई यू भी मैम। प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। मैम इंशाल्लाह एक मैम। मैम टाइम मैम एक करिएगा। काम करिएगा, बस हम सब जी के लिए जी 2 नफल हाजिर पढ़िएगा। ठीक है। उसका अब मतलब मैम क्या होना चाहिए, किस मीनिंग के लिए पढ़ने हैं? मैम एक मसला है मैम। मैम पहले मुझे वो बताए ना जो मुझे भी बोल रहे हैं 2 नफल का। हम अब क्लास मैम मैं मैम मेरे कहने का मतलब ये कि अच्छे रिजल्ट का, ताकि हम अच्छा अच्छा पढ़ें, अच्छा अच्छा हाँ, तो करें। वही पूछ रही हूँ ना कि आप मुझे ये बताओ ना कि किस जी मकसद मैम के लिए पढ़ना है, ये फिर बंदा वो मकसद माइंड में रख के फिर जीसीयूएफ का ठीक है। जीसीयूएफ का जीसीयूएफ का डूबा हुआ नाम रोशन करें। चलो ठीक है। मैम हम अपनी यूनिवर्सिटी के और इस मुल्क के फ्यूचर हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह 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 हाफिज। हाफिज।